आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करने जा रहे हैं जो कि मोस्ट ऑफ द यंग जनरेशन है उनको पता नहीं होता। उनकी एज निकल जाती है फिर उनको पता चलता है कि ऐसे भी होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी में एज ए आर्मी ऑफिसर कैसे ज्वाइन हो। हाउ टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज एन आर्मी ऑफिसर। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट PMA 153rd लॉन्ग कोर्स जो कि अनाउंस हो चुका है और जिसकी लास्ट डेट है 17 नवंबर 2023। I will discuss eligibility conditions, ineligibility conditions, registration and preliminary selection procedure and also test and selection process कैसे होता है, टेस्ट कैसे होती है, टेस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, इंटेलिजेंस नॉन इंटेलिजेंस ये सब क्या है और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, कौन से अफराद, कौन से नौजवान, कौन से स्टूडेंट्स इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, क्या यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या मैट्रिक पास स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्या फर्स्ट ईयर पास कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी HSC पार्ट 2 में एग्ज़ाम नहीं दिया क्या वो एलिजिबल है। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। आपसे गुजारिश है कि आप ये वीडियो एंड तक देखें। Welcome back on Rati Educational Academy YouTube channel. In this video, I will share detailed information about PMA long course. So stay connected till the end of this video. Thank you. सबसे पहले ये जो कोर्स अनाउंस हुआ है 17 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एज रिक्वायर्ड है वो है मिनिमम 17 ईयर्स और मैक्सिमम 22 ईयर्स। हाउएवर इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स। सो ये हम आगे बात करेंगे। आप वीडियो देखें, अपना फीडबैक भी दें और वीडियो को लाइक भी करें। इस कोर्स में सिर्फ अनमेरिड स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं और आर्म्ड फोर्सेस के वो कैंडिडेट्स जो सर्विस दे रहे हैं और जिनकी एज 20 प्लस है वो अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर ये सिर्फ मेल हजरात ही अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और इसकी जो मिनिमम हाइट है वो 5 फीट 4 इंचज़ है और 162.5 सेंटीमीटर है। ठीक है जनाब। और इसके साथ साथ बॉडी का जो वेट है वो एज पर द बॉडी मास इंडेक्स है। रजिस्ट्रेशन अभी चल रही है। लास्ट डेट जो है वो 17 नवंबर 2023 है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप। और दूसरा भी तरीका है कि आप रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों प्रोसेस में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जो टेस्ट होंगी वो 22 नवंबर से लेकर 19 जनवरी 2024 तक चलेंगी। नेशनलिटी पाकिस्तान सिटीजन्स, पाकिस्तान के किसी भी सूबे किसी भी डिस्ट्रिक्ट के सिटीजन्स अगर उनका डोमिसाइल बना हुआ है तो वो इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। साथ में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वो भी एलिजिबल है। ड्यूल नेशनलिटी आपके पास है तो आपको जो दूसरी नेशनलिटी है वो आपको तर्क करनी पड़ेगी, लेकिन फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इस कोर्स के लिए या इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, डिटेल मार्कशीट्स ऑफ मैट्रिक, FA, FSC और इक्विवेलेंट। उसके साथ कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर 18 ईयर्स एंड अबव और कंप्यूटराइज्ड फॉर्म B अलॉन्ग विथ गार्डियंस कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फादर और मदर फॉर लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताया इनका एक सेट अटेस्टेड किया हुआ हो। उसके साथ साथ 3 पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोज ड्यूली अटेस्टेड फ्रंट एंड बैक बाय प्रिंसिपल क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर। ये आप एक ओरिजिनल सेट लेकर आएंगे। उसके साथ साथ एक फोटोकॉपी सेट भी लेकर आएंगे। आप रिपीटर कैंडिडेट्स हैं, दूसरी बार अप्लाई कर रहे हैं या तीसरी बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो नॉट रिकमेंडेड लेटर आया है ISSB से वो भी आप लेकर जाएंगे। उसके साथ साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और 1 सेट ऑफ फोटोकॉपीज वो भी लेकर जाएंगे। अभी अगले वीडियो में मैं आपके साथ इसके पास्ट पेपर्स आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद रति एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन TikTok एंड Facebook। थैंक यू। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कैंडिडेट्स इस प्रोग्राम में PMA लॉन्ग कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट वो कैंडिडेट्स जिनकी उम्र 17 टू 22 ईयर्स के दरमियान हो। रिलैक्सेबल है, एज रिलैक्सेशन है फॉर द अप टू 3 मंथ्स अपर एज में और लोअर लिमिट्स में। यानी कि अगर आप 17 ईयर से 3 महीने कम में या 2 महीने कम में फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप 22 ईयर से 2 या 3 मंथ एक्सटेंड कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 मंथ से ज़्यादा नहीं। ठीक है जनाब। ग्रेजुएट्स 2 ईयर्स ऑफ एजुकेशन सर्विंग पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स पर्सनल्स they are also eligible. Minimum 17 and up to 23rd years.
and there is a relaxable for 3 months as well. Graduate with 4 years graduation programs, IA BS programs और BA ऑनर्स, वो भी इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। उनकी जो मैक्सिमम एज है वो 24 ईयर्स है। 24 ईयर से एक दिन भी बढ़ रहा है तो वो इनएलिजिबल है। उसके साथ साथ सर्विंग आर्मी सोल्जर्स वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र 17 से लेकर अप टू 25 तक है। इनके लिए भी कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। अभी बात करेंगे हम एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स की। एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स मिनिमम 55% मार्क्स in FA, FSC and equivalent, or candidates who secure 60% marks or above in BA, BSc, BA, BSc honors and BBA, BPA with 50% marks in FA, FSC are also eligible for Pakistan Military Academy long course. जो सर्विंग आर्मी सोल्जर्स हैं उनके लिए 50% मार्क्स इन FA और FSC आर इक्विवेलेंट। होप सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड पार्ट 1 ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स and appeared in the part 2 HSC exams are also eligible, but they have to submit hope certificate. वो आप अपने जो कॉलेज है या स्कूल है वहाँ से लेकर सबमिट करवा सकते हैं। इसके साथ साथ वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट सर्टिफिकेट्स। कैंडिडेट्स जिनके पास मार्कशीट ओरिजिनल नहीं है वो अपनी मार्कशीट निकलवाएं और वो वेरीफाई भी करवा लें। सेक्रेटरी या कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड से आप वेरीफाई भी कराएंगे। ए लेवल के कैंडिडेट्स जो 60% मार्क्स एग्रीगेट उनके हैं तो वो भी इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। और जिन ए लेवल कैंडिडेट्स के पास 3 C's हैं तो वो IBCC से इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेंगे। अभी वो कैंडिडेट्स जो 2 बार रिजेक्टेड हो चुके हैं ISSB से वो इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते। उसके साथ साथ थ्राइस फेल्यूर इन इंटेलिजेंस और एकेडमिक टेस्ट, वो कैंडिडेट्स जो 3 बार फेल हो चुके हैं वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ अगर आपने पिछली बार अप्लाई किया था लेकिन आपका जो डिफरेंस है डेज़ का वो 120 डेज़ नहीं हो रहा तो फिर भी आप एलिजिबल नहीं हैं। हाँ, अगर आपने वो टेस्ट जनरल हेडक्वार्टर्स, नेवल हेडक्वार्टर्स या एयर हेडक्वार्टर्स सिलेक्शन बोर्ड में दी है तो फिर आप दे सकते हैं। लेकिन अगर ISSB की पिछले 4 मंथ्स में कोई टेस्ट दी है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस से या आर्म्ड फोर्सेस से डिसमिस किए गए, रिमूव किए गए तो फिर भी आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है कन्विक्टेड बाय द एनी लॉ, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। और इसके साथ साथ अगर आप परमानेंटली अनफिट डिक्लेयर किए हुए हैं तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपको मेडिकली अनफिट है, हेपाटाइटिस B या C है, फिर भी आप अनएलिजिबल हैं। अगर आपने किसी आर्मी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन से तालीम ले रहे थे लेकिन फिर वो आपने दरमियान में छोड़ दी है तो फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। Candidates who are declared positive drug test by CMH combined military hospitals or military hospitals, so they are also ineligible for this course. अभी मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन इसकी कैसे होती है और इसके साथ साथ आप कौन सी टेस्ट इसमें देंगे। टेस्ट और रजिस्ट्रेशन सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको बताऊंगा। आप 2 तरह से अप्लाई कर सकते हैं, या ज्वाइन पाक आर्मी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी भी आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर पे जाकर वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। देयर आर 4 फेजेस ऑफ एंट्री टेस्ट एंड टेस्ट के 4 फेज हैं। पहले आपको रिटन एकेडमिक टेस्ट देनी पड़ेगी, उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपकी फिजिकल टेस्ट होगी, फिजिकल टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इन चारों के डिटेल में अभी बताता हूँ आपके साथ, सो स्टे कनेक्टेड एंड लाइक दिस वीडियो। रिटन टेस्ट जो होगी आपकी वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे होगी, जिसमें मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स, उसके साथ साथ इंग्लिश, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात के सवालात होंगे। बाकी टेस्ट देने के लिए ये रिटन टेस्ट, एकेडमिक टेस्ट देना, पास करना ज़रूरी है। 55% मार्क्स लेना ज़रूरी है। 55% ऑफ मार्क्स लेंगे तो आप पास हैं, क्वालिफाई हैं। उसके बाद आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड। प्रिलिमिनरी सिलेक्शन जो होगी वो मॉड्यूल के बुनियाद पर होगी। मॉड्यूल्स वही होंगे जो मैंने आपको बताया, जैसे रिटन टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू टेस्ट। ये सारे आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तो आप मेडिकल के लिए जाएंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे तो फिर आपकी फिजिकल टेस्ट होगी, फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तो फिर आपका इंटरव्यू होगा।
रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट जैसे आपको पता है पहले वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा, एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होगा, जिसमें आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ के एमसीक्यूज होंगे। रिटन टेस्ट के बाद आपका फिजिकल टेस्ट जो होगा, फिजिकल टेस्ट में आपको 1.6 किलोमीटर्स रनिंग है 8 मिनट्स में, उसके साथ साथ पुशअप है 15 रिपीटेशन इन 2 मिनट्स, उसके साथ साथ क्रंचेज हैं 20 रिपीटेशंस इन 2 मिनट्स, उसके साथ साथ पुलअप्स हैं 3 रिपीटेशंस इन 2 मिनट्स, और डिच क्रासेस जो कि 7.4 एंड 7.4 है एंड 4 फीट डीप है, ये आपने क्रॉस करना लाजमी है। 5 जो आपके फिजिकली टेस्ट होंगे ये आपने क्वालिफाई करना लाजमी है, क्योंकि हर एक पे अलग अलग मार्क्स हैं। अगर इन पांचों में से कोई भी आप क्वालिफाई नहीं कर सकते तो आप फिजिकली अनफिट करार दिए जाएंगे और फिजिकली फेल्यूर करार दिए जाएंगे। अभी जो कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू से पहले 10 लाइंस का आपको इंग्लिश या उर्दू में ऐसे लिखना होगा। जो टॉपिक होगा वो उसी दिन ही बताया जाएगा, बोर्ड जो होगा उस पर लिखा हुआ होगा, पेपर और पेन आपको मिलेगा। इंटरव्यू की 20 मार्क्स हैं और 12 मिनिमम 12 मार्क्स जो हैं वो पासिंग मार्क्स हैं। इंटरव्यू में ये चीज़ें आपकी चेक किए जाएंगे। सबसे पहले आपका एक्सप्रेशन एंड कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश एंड उर्दू, उसके साथ साथ एडुकेट नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स, एडुकेट नॉलेज अबाउट जियोग्राफी एंड पाकिस्तान स्टडीज़, ओवरऑल आउटलुक आपका, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स एंड हॉबीज़, इसके साथ साथ एनी अदर एस्पेक्ट इज डीम्ड अप्रोप्रिएट बाय द पैनल। और जो ये आपका इंटरव्यू लेंगे ये आपको सीसीटीवी से रिकॉर्ड होगा जो कि डायरेक्टोरेट में भेजा जाएगा। फॉर मोर वीडियोस, टेस्ट प्रिपरेशन, एडमिशन इंफॉर्मेशन, स्कॉलरशिप अनाउंसमेंट्स, सब्सक्राइब Rati Educational Academy YouTube channel and follow us on TikTok and Facebook. If you want to join our WhatsApp group, you may contact us. Thank you.